आगे बढ़ते और बात करेंगे प्रदूषण को लेकर। जानलेवा पोल्यूशन कब मिलेगा सॉल्यूशन? सवाल है इसलिए क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हवा एक बार फिर से जहरीली होती जा रही है। कुछ दिन में हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार देखने को तो मिला था, लेकिन सोमवार रात के बाद AQI एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। लोगों का दिल्ली में हवा में, आपको बता दें कि सांस लेने में अब दम उनका घुट रहा है, सांस लेने में परेशानी आ रही है। दम घोटू आवाज से देखिए लोग लगातार परेशान है और ऐसे में विजिबिलिटी भी काफी लो हो जाती है। आपको मेरे पीछे तस्वीर भी नजर आ रही होगी। स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की परेशानी इस वक्त लोगों को हो रही है। लोग यही पूछ रहे हैं कि पॉल्यूशन का सॉल्यूशन आखिर कब मिलेगा। दिल्ली के अलावा एनसीआर में भी हवा खराब। नोएडा हो गया, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मुंबई भी काफी ज्यादा प्रदूषित है। पॉल्यूशन को लेकर सियासत लगातार जारी है। सरकारें प्रदूषण के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराती है, वार पलटवार करती है, लेकिन समाधान की तरफ कोई बात नहीं करता है भाई। मंगलवार को दिल्ली प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सख्ती दिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि प्रदूषण रोकना सरकारों की जिम्मेदारी है, किसी भी तरह से प्रदूषण को कम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण के लिए किसानों को विलेन न बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट सख्ती के बाद प्रदूषण की टेंशन अब लगातार कम नहीं हो रही, ये भी टिप्पणी करते हुए नजर आया। दिल्ली एनसीआर के लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि जहरीली हवा से हमको भाई मुक्ति कब मिलेगी। और वहीं पर आप देख लीजिए कि पराली को लेकर के भी अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर दी है। और पराली को लेकर सवाल पूछा था कल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से, कितने ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, आपने क्या किया है। आप सिर्फ और सिर्फ किसानों को विलन नहीं बना सकते हैं। जो मशीनें लगती है, जो उपकरण लगते हैं, क्या आपने वो किसानों को मुहैया करवाए हैं? देखिए, मेरा मानना है कि पोल्यूशन तो इस समय पर्टिकुलरली इस मंथ में ये हर साल का फिनोमिना है और ये नॉर्मल है। अगर आप सिर्फ दिल्ली नहीं बाकी शहरों में भी देखेंगे तो इस समय AQI हर जगह का बढ़ा रहता है। ये मौसम ही ऐसा है कि जहाँ पे आपको सस्पेंडेड पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे पोल्यूशन है, कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है, गाड़ियाँ वगैरह वगैरह जो भी है, बट इट इज़ नॉर्मल है। हर साल होता है अपना, एक बारिश हो जाती है और उसके बाद अपना निकल जाता है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ रहा प्रदूषण। वायु प्रदूषण से नहीं मिल रही राहत। दिल्ली में AQI 400 के पार। एनसीआर में भी हवा बहुत खराब। प्रदूषण से लोगों की सेहत भी खराब हो रही है। इस वक्त चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोधी रोड से पहली तस्वीर, विजिबिलिटी काफी कम। एम्स की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजिबिलिटी कम है। और ये कोई फॉग नहीं बल्कि स्मॉग है। स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मॉग। कर्तव्य पथ से भी तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे हैं हम, और बारापुला से भी ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली धुआं होती हुई नजर आ रही है। और प्रदूषण का सितम ऐसा कि दिल्ली के लोग बेहाल हो चुके हैं। एनसीआर के लोग हुए बेहाल और राहत का इंतजार कर रहे हैं कि कब छटेगी दिल्ली की धुंध, कब हमको मिलेगी राहत। हवा में जहर, और देखिए PM 2.5 का बड़ा स्तर। कितना सबसे ज्यादा खतरा किस किस को? देखिए, लोगों को बहुत ज्यादा खतरा इसलिए क्योंकि हार्ट की डिसीज जिनको है, डायबिटीज जिनको है, उनके लिए ये और ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। दिल्ली की सांस का दुश्मन नंबर 1 सड़कों की धूल, गाड़ियों का प्रदूषण। और ये भी आपको बता दें कि घर, होटल और रेस्टोरेंट भी, फैक्ट्रीज जो यहाँ पर है वो भी औद्योगिक प्रदूषण, जिसका मैं जिक्र भी कर रही थी। और इसी की वजह से प्रदूषण काफी बड़ा है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है। सुनवाई हुई कल और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई है। और ये भी आपको बता दें कि सरकारों से पूछा कि प्रदूषण को रोकने के लिए आपने क्या काम किए, आप बताइए। पराली जलाने वाले किसानों को विलन ना बनाया जाए, ये भी एक टिप्पणी। आज अखबारों में भी इसका जिक्र है। पराली जलाने के खिलाफ सख्त एक्शन आपको लेना चाहिए। अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया है? पराली जलाने पर किसानों की MSP रोकी जानी चाहिए। पराली जलाने वालों को आर्थिक लाभ क्यों दिया जाए? FIR जुर्माने के साथ MSP से किया जाए वंचित। देखिए, लगातार आपको बता रहे सत्य प्रकाश मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश झा इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए, दोनों का रुख कर लेते हैं। और सबसे पहले हम, क्योंकि दिल्ली की बात कर रहे हैं, सुरेश झा का रुख करेंगे क्योंकि वो तस्वीरें हमें दिखाएंगे और उनके पास एक पेज भी मुझे नजर आ रहा है। मुझे लगता है सुरेश, आप ये बताएंगे कि किस किस इलाके में इस वक्त कितना AQI? देखिए महिमा, हम आपको बता दें कि जो पॉल्यूशन का जो मुद्दा है, ये मुद्दा अब सियासी मुद्दा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट चिंता करता है, सरकार चिंता करती है, हर कोई चिंता करता है, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या निकलेगा इसकी चिंता किसी को नहीं। सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। पॉल्यूशन दिल्ली की, आज पूरे एनसीआर के दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। एक शोध में जो पता चला था वो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि शोध में ये सामने आया था कि इस पॉल्यूशन की वजह से लोगों की जो 12 साल आयु कम हो रही है। अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है कि पॉल्यूशन इतना, इसका स्तर इतना बढ़ता जा रहा है कि 12 साल उम्र कम होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट चिंता करती है, वो डांटती है, फटकारती है, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है।
सरकार चिंतित है। मैं आपको बता दूं कि यही आप पार्टी सरकार दिल्ली की सरकार थी, जब लगातार पंजाब में जब बीजेपी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार होती थी तो वहां पर लगातार आरोप लगाए जाते, पराली जलाई जाती है, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकला। मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगा, जो आंकड़ा भी हमारे पास है, बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा। ये देखिए, जो दिल्ली का इसमें AQI लेवल है 328 है, फरीदाबाद का 313, ग्रेटर नोएडा का 375, नोएडा का 288, यानी कि NCR की जो AQI लेवल है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा। और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? इसका खामियाजा भुगत रहे हैं आम लोग, जो हम जैसे लोग सड़कों पर चलते हैं, जो सड़कों पर रहते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन सरकार को निकालना, कुछ सरकार तो सोल्यूशन निकालती है, चिंता करती है, सरकार लेकिन सॉल्यूशन solution क्या निकालने की बारी निकालेगी आती है सुरेश? तो वो सरकार चुप हो को तो जाती है। पिछली सरकारों को कोसना है या फिर अपने विपक्षी दलों को कोसना है, वो क्या समाधान निकालेंगे? इसी को लेकर के तो फटकार लगा दी दिल्ली और पंजाब सरकार को कल सुप्रीम कोर्ट ने भी। आगे बढ़ते हैं और देखिए सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई में स्थिति इस वक्त कैसी है सुरेश? माफ कीजिएगा सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, क्या अब तक आवाज पहुंच पा रही है? सत्यप्रकाश से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, पर फिर से सुरेश का रुख कर लेते हैं। सुरेश, क्योंकि आप दिल्ली NCR की बात करें, आपने गुरुग्राम का आंकड़ा बताया, फरीदाबाद का बताया, तमाम बड़ी बड़ी जगहों का बताया, लेकिन कुछ इलाके दिल्ली में ही ऐसे जैसे कि पंजाबी बाग हो गया और जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर तो और भी ज्यादा स्थिति खराब है। वहां पर तो लोगों की जिंदगी और दूभर हो गई होगी। जी बिल्कुल, वहाँ जीना जो है और भी दुर्भर हो गया है। लेकिन एक आम इंसान, जो कामकाजी इंसान है, जिसकी तनख्वाह इतनी नहीं है, वो प्यूरीफायर नहीं खरीद सकता है, उसको सड़कों पर चलना मजबूरी है। मैं अभी दिखाऊं कि हम लोग कर्तव्य पथ पर खड़े हुए हैं और यहाँ आप नज़ारा देखिए कि पॉल्यूशन की वजह से जो मेरे चंद कदम की दूरी पर इंडिया गेट है, मैं अपने कैमरामैन कहूँगा कि वो इंडिया गेट दिखाएं आपको, कि मुझे वो इंडिया गेट नज़र नहीं आ रहा है, जबकि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, जबकि इंडिया गेट जो है इसकी ठीक चंद कदम की दूरी पर है। और आप देख सकते हैं कि पॉल्यूशन की वजह से वो आपको साफ तौर पर नजर नहीं आएगा। देखिए जरा आप, ये हमारी तस्वीरें हैं, ये बहुत ही भयानक तस्वीरें, डराने वाली तस्वीरें दिल्ली की, कि चंद कदम की दूरी पे एक इंडिया गेट है, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से वो उसकी विजिबिलिटी जो है बिल्कुल जीरो बराबर है, नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए कि पॉल्यूशन का स्तर कितना बढ़ता जा रहा है। हम ये देखते हैं कि सरकार चिंता करती है, सरकार मीटिंग्स करती है, अधिकारी को बुलाती है, उनसे पूछा जाता है, सवाल किया जाता है, लेकिन सोल्यूशन कुछ नहीं निकलता है। सुप्रीम कोर्ट चिंता करती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, जवाब दीजिए, लेकिन जवाब किसके पास होगा? सब चुप हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हम जैसे लोगों को, आम लोगों को भुगतना पड़ता है, जो पोल्यूशन की मार झेल रहा है। चुप तो होंगे सरकार सुरेश, सियासत करती है, इसलिए चुप होंगे क्योंकि उनके घर पे तो प्योरीफायर लगे हुए होंगे, उनके पास तो पूरे इंतजाम होंगे, लेकिन भुगतेगी आम जनता। उनको आम जनता से क्या फर्क पड़ता है? जब चुनाव नजदीक आएंगे तो वोट मांगने आ जाएंगे और उसके बाद फिर जब वोट उनको मिल जाएंगे तो उसके बाद भूल जाएंगे। फिर जनता का ख्याल रखना। आपके पास लौटेंगे, आपके आसपास कोई वहां पर लोग मौजूद होंगे, उनसे बात करने की आप कोशिश कीजिएगा। तब तक सत्यप्रकाश का रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई में फिलहाल आज स्थिति क्या है प्रदूषण को लेकर, आप जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए मुंबई के हालात जो है दिल्ली जैसे ना हो, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं लगातार बढ़ रही। यही वजह कि कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद मुंबई में चल रहे सरकारी जो प्रकल्प है वहां का दौरा किया, स्वच्छता की निगरानी की। खासकर मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त और MMRDA के साथ यह बैठक हुई, जिसमें बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि मुंबई के जो हालात है वह दिल्ली जैसे ना हो, इसके लिए मुंबईकरों को पहले ही इस पर अमल करना होगा। मुंबई महानगर पालिका को यह जिम्मेदारी दी गई है कि मुंबई की सड़कों को जो है धूल रहित किया जाए, जिसके लिए कल से ही युद्ध स्तर से काम किया जा रहा है। मुंबई महानगर पालिका ने अब तक 524 टैंकर्स को काम पर लगाया है और 521 सड़कों की धुलाई की है, जिसका आंकड़ा महाराष्ट्र सरकार ने आज दिया है। अब ऐसे में मुंबई के हालात की अगर बात करें तो मुंबई में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और लगातार सरकार की चिंता बढ़ रही है। यही वजह की सरकार की तरफ से अब एक एक करके अलग अलग पहल की जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कल उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो कृत्रिम बारिश भी करवा सकते हैं, जिसके लिए दुबई की एक कंपनी के साथ MOU करने की बात कही जा रही है। लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है कि आने वाले 24 से 26 नवंबर के बीच मुंबई में बारिश हो सकती है। जाहिर तौर पर अगर मुंबई में बारिश होती है तो कहीं न कहीं वायु प्रदूषण को कहीं न कहीं कम किया जा सकता है। तो कहीं न कहीं सरकार लगातार अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही है कि जो मुंबई की आबोहवा खराब हुई है उसे कैसे नियंत्रण में किया जाए।
क्योंकि मुंबई यानी कि को 24 इस से बात की आदत 26 नहीं है। नवंबर के बीच अगर बारिश होती है तो धीमी रफ्तार से हवा चल रही है वो ठीक हो जाएगी, और ऐसे में प्रदूषण का लेवल जो अभी वहां पर काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अगर, तो वो कम होता हुआ नजर आएगा और मुंबई वासियों की जो मुश्किल है वो थमती हुई नजर आएगी। सत्यप्रकाश, लौटेंगे आपके पास। सुरेश, जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि वार पलटवार का सिलसिला काफी तेज होता हुआ इन दिनों नजर आता है जब प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है या कुछ भी, लेकिन इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की भी तल्ख टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी का फायदा लाभ ना दे जो किसान पराली जलाते हैं, और इसके अलावा उन्होंने पंजाब सरकार से ये भी सवाल पूछा है कि आपने क्या उपकरण उपलब्ध कराए किसानों को पराली जलाने की जो उनकी समस्या है उसके समाधान के लिए। देखिए, पराली जो जलाया जाता है, अगर हम किसानों की बात करें तो मैं आपको एक छोटा सा बता दूं आपको कि खेतों में जो पराली जलाने की जो परंपरा जो शुरू से आ रही है उसमें किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि उस पराली, क्योंकि जो धान की जो फसल होती है उसकी जो नीचे का जो कहते हैं वो जो नीचे का रह जाता है जिसको जलाया जाता है, उसके पास किसान में इतना पैसा नहीं होता कि उस पर ट्रैक्टर से उसको निकलवा सके, और वो इसलिए उसको जला देता है। जलाने में उसको कम खर्चा आता है, तो आग लगाना होता है उसके अंदर, उसका जो धुआं उठता है वो धुआं सब जगह फैलता है जिससे पोल्यूशन बढ़ जाता है। सरकार को इसमें चाहिए, जो सरकार को जो कदम उठाना चाहिए सरकार वो कदम नहीं उठा पाती है, क्योंकि मैंने फिर बताया आपको कि जो मुद्दा है प्रदूषण का, वो पोल्यूशन का मुद्दा अब जो है सिर्फ सियासी मुद्दा बनकर रह गया है। आरोप प्रत्यारोप चलाया जाता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, चुनावी मुद्दा बन जाता है, वोट लिए जाते हैं, उसके बाद जीत जाते हैं, उसके बाद सिर्फ सब चुप हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पोल्यूशन की मार जो है आम आदमी को भुगतनी पड़ती है, जो सड़कों पर चलता है, जो सड़कों कामकाजी लोग हैं उसको भुगतना पड़ता है। सरकार कई नियम निकालती है, कई चीज़ें पर रोक लगाती है, लेकिन उसका फायदा कहीं से भी दिखता नजर नहीं आता। लेकिन जो उनको काम करना चाहिए सरकार को, वो सरकार काम नहीं करती है। कहीं ना कहीं प्रदूषण कोई आज का मुद्दा नहीं है, ये आज का कोई नया मुद्दा नहीं खड़ा है, ये पोल्यूशन का मुद्दा सदियों से चला आ रहा है। जब भी ठंड थोड़ी बढ़ती है पोल्यूशन का स्तर बढ़ने लग जाता है, आम आदमी मरने लग जाता है, लेकिन सरकार जो है सिर्फ चिंता करती है, और चिंता करने के अलावा उनके पास और कोई इसलिए तो लोग यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि जानलेवा प्रदूषण कब मिलेगा सॉल्यूशन। इसका जवाब लोग भी नहीं जानते, सरकार भी नहीं जानती, कोई नहीं जानता, लेकिन मुश्किलें लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है। सत्यप्रकाश, क्योंकि आप इस वक्त मुंबई में मौजूद है और हमने कल देखा था कि खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ग्राउंड पर गए थे, अधिकारियों को सख्त आदेश देते कि आप पूरी तरह से अलर्ट हो जाइए और लोगों को भी जागरूक करें। तो ये बताइए मुझे आप कि लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह का अभियान अभी वहाँ का प्रशासन चला रहा है। सरकार ने मुंबई महानगर पालिका MMRDA के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप अपने अपने सभी वार्डों में जागरूकता अभियान चलाएं, जिससे लोग एक तो वायु पोल्यूशन से बचने के लिए जो उपाय करते हैं वो करते रहें। दूसरी बात यह है कि अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाएं। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि वायु पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके लिए MMRDA मुंबई महानगर पालिका को निर्देश दिया गया है कि 1000 टैंकरों को काम पर लगाएं, कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दें, कर्मचारियों को छुट्टियों को वापस बुलाकर उन्हें काम पर लगाएं, और हर वार्ड की क्लीननेस मतलब सफाई को लेकर हर दिन जो है सरकार को एक ज्ञापन दे कि किस तरह की जानकारियां, किस तरह की सफाई अपने अपने वार्डों में की जा रही है। जिन वार्डों में सफाई नहीं हो रही है उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई किया जाए। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो हालात बिगड़ रहे हैं मुंबई के वो बिगड़े नहीं, क्योंकि लगातार सरकार को शिकायत मिल रही है ट्वीट के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सरकार को शिकायत मिल रही है कि मुंबई की आबोहवा इतनी खराब हो गई है कि लोग जो है घरों से बाहर निकलने के लिए अब कतराते हैं। मुंबई मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग जाते थे उनकी संख्या कम हो गई है। तो सरकार इसी वजह से खुद जो है लगातार इस पूरे मामले में दखल दे रही है। मुख्यमंत्री खुद सरकार खुद इस पूरे मामले पर दखल दे रही है। इसी के साथ साथ सत्यप्रकाश, आपने मुंबई से तो जानकारी दी, अभी अभी हमने तस्वीरें भी आप तमाम दर्शकों को दिखाई है और नीचे आप पढ़ सकते हैं कैसे करें बचाव, गुड़ का सेवन करें, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योग कर सकते हैं और सेंधा नमक के गरारे करें। तमाम आपको हम पॉइंट्स बता रहे हैं जिससे आप अपना ख्याल भी रख सकते हैं, यानी कि आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। क्योंकि सुरेश लगातार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश को आपने सुना होगा, सुरेश उन्होंने जानकारी दी कि सरकार यहाँ पर खुद से अलर्ट है, खुद लोगों को जागरूक कर रही है, प्रशासन वहाँ का अलर्ट है। अगर बात दिल्ली की जाए तो वहाँ पर कुछ इस तरह के खास इंतजाम किए यहाँ की सरकार ने या प्रशासन ने? सरकार के निजाम जो हैं वो सिर्फ हवा हवाई होते हैं। उन्होंने जनता को उनके अपने हाल पे छोड़ रखा है। उन्होंने कहा था हम ऑड इवन का इस्तेमाल करेंगे, ऑड इवन का इस्तेमाल, कहा कि अभी जरूरत नहीं है। यहाँ हर तरह की योजनाएं तो बनाई जाती हैं, लेकिन उसको अमल में जब लाने की बात होती है तो सरकार कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है, कदम पीछे खींच देती है। मैं आपको एक और दिखाऊंगा, आपको बड़ी चौंकाने वाली चीज़ दिखाऊंगा। मैं इस समय कर्तव्य पथ पे खड़ा हूँ।
कि यहाँ पे सुबह के समय मॉर्निंग वॉक करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। आप देखिए अब जरा ये तस्वीरें जो हैं ये सरकार को शर्मसार करने वाली है कि जैसे सत्यप्रकाश ने कहा कि लोग अब घरों से निकलने में कतराते हैं। वाकई सही बात है कि पोल्यूशन का स्तर इतना बढ़ चुका है कि लोग अब सोचते हैं घर से बाहर क्यों जाएंगे, कि घर से बाहर जाएंगे तो बेमौत मारे जाएंगे, कल से अच्छा घर में कर दें। अब ये देखिए पूरा जो करते पता से इधर मैं कहूँगा कैमरा इनको दिखाएंगे शॉट अभी आपको कि ये पूरा इलाका यहाँ पर लोग सुबह के समय लोग चलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, लेकिन आप ये देखिए दूर दूर तक यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये अपने आप में बड़ी तस्वीरें चौंकाने वाली है कि दिल्ली वालों को अब सरकार पर भरोसा नहीं है। चाहे सरकार कितने कदम उठा ले, लोगों को पता है कि हमें अपनी जान की हिफाजत कैसे करनी है, उसके लिए हमें खुद ही आगे बढ़ना होगा, हमें खुद ही कदम उठाना। तस्वीरें दिखाई है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और आप बता रहे हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है। आप लोगों की बात करें, एक बार आप फटाफट से अपने बारे में भी बता दीजिए। जब आप सुबह सुबह निकलते हैं रिपोर्टिंग के लिए और आप देखते हैं विजिबिलिटी कम है, सांस लेने में परेशानी आती है, आपको किस तरह की दिक्कत आती है? देखिए हम तो जर्नलिस्ट हैं, अब हमें दिक्कत तो सामना करना पड़ता है, लेकिन हम कहें तो कहें किसको, क्योंकि हमें अपने से ज़्यादा देखना जनता को, क्योंकि ये टीवी चैनल्स हैं जनता के लिए, पब्लिक के लिए, क्योंकि हम जो चीज़ दिखाते हैं वो पब्लिक के लिए दिखाते हैं। हम आज जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं पब्लिक के लिए दिखा रहे हैं, पब्लिक को अवेयर करने के लिए दिखाया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है महिमा जी, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की, क्योंकि सरकार को लोग चुनते हैं, इसलिए चुना जाता है कि सरकार आम आदमी की हिफाजत करेगी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर चीज़ में। लेकिन अब सरकार, चाहे हम मुंबई की सरकार कह लें, चाहे दिल्ली की सरकार कह लें, चाहे कहीं की सरकार कह लें, अब सरकार ने आम आदमी को उनके भरोसे छोड़ दिया कि भैया अब आप अपने आप खुद देखिए, हमें जो करना हम तो करेंगे, हम सियासत करेंगे, हम मीटिंग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट फटकारेगी, वो जवाब देंगे, वो तलब करेंगे, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं महिमा अब इस पूरे मामले की देखा जाए कि अब आम आदमी को खुद अपनी हिफाजत करनी है, वो घर से बाहर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आम आदमी को खुद अपनी हिफाजत करनी होगी, अपना ख्याल रखना होगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो फिलहाल कोई कदम ऐसे सरकार की तरफ से उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं फिलहाल, और बार पलटवारी तेज होता हुआ यानी कि राजनीति इस पूरे मसले पर हो रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों अपना ख्याल रखिए। और देखिए लगातार आपको बता रहे प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। 31 अक्टूबर को टिप्पणी क्या थी सुप्रीम कोर्ट की, वो भी आप जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सरकार से सवाल पूछा, हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए आपने क्या किया है, और प्रदूषण कम ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी। और ये भी आपको बता दें कि हमारा बुलडोजर चला तो रुकेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की थी। 7 नवंबर को राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा पराली जलाना बंद करे, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त सख्त लहजे में फिलहाल कहा था। तो देखिए प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, ये टिप्पणी तो आपने जान ली, लेकिन अब हर 24 आपको बताएगा कि कहां पर कितना AQI है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आंकड़े हमने रख लिए हैं। आनंद विहार में AQI 370, जहांगीरपुरी में AQI 407, रोहिणी की अगर बात करें AQI 404, मुंडका में तो हालात देखिए 400 तक पहुंच चुके हैं, और नरेला में तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। नरेला में 465 AQI है, पंजाबी बाग में भी आलम कुछ ऐसा ही है, AQI 368, वजीरपुर में AQI 398, RK पुरम में 326, नोएडा सेक्टर 62 जहां पर इस वक्त हम लोग भी है 369, गाजियाबाद AQI 357, गुरुग्राम का AQI भी आपको बता रहे 316। हालांकि बाकी दिल्ली NCR के कंपैरिजन में गुरुग्राम में मुझे कम नजर आ रहा है। फरीदाबाद AQI 369, मुंबई में भी इस वक्त थोड़ी स्थिति इधर के कंपैरिजन में, यानी कि मुंबई में 310 है। तो कहां पर कितना AQI इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हो। गंभीर श्रेणी, बहुत खराब श्रेणी, खराब, मध्यम, संतोषजनक, अच्छा, ये आपको हमने ग्राफ के जरिए भी बता दिया है कि आप इसके जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि 400 से ऊपर अगर हो जाता है तो गंभीर होता है, 300 से ऊपर होता है तो बहुत खराब होता है। इसलिए आप सभी लोग अगर घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर जाइए और अपना ख्याल रखिए। तो ये आपको आंकड़े हमने फिलहाल